हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम का समय है, यानी कि 6 बज चुके हैं। और वैसे तो मेरा जो डिनर है वो बहुत जल्दी बन जाता है, यानी कि 7 बजे तक बन जाता है और खा भी लेते हैं हम लोग। इस टाइम तो वैसे भी गर्मियों में भी खा लेते हैं और इस टाइम तो कुछ और भी जल्दी खा लेते हैं। सर्दी ही इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल सा, एकदम से टेस्टी सा, बहुत ही बढ़िया, सबको पसंद आने वाला है। आज का ये डिनर डिनर बहुत ही अच्छा बनने वाला, और ये झटपट से बनाने का मैंने सोचा है। इससे पहले कोई भी प्लानिंग नहीं थी। इससे पहले तो सभी लोग बोल रहे थे कि भूख नहीं है, भूख नहीं है, बस हल्का फुल्का सा ही कुछ खाना है, दूध ब्रेड वगैरह। लेकिन मेरा आज दूध ब्रेड वगैरह खाने का कुछ भी ऐसा मन नहीं था, पर थोड़ा सा खाने का मन था, पर कुछ अच्छा सा खाने का मन था। और पूरी सीज़न निकल गई है और ऐसा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत ही कम खाते हैं। जब कभी बनाते हैं तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करते हैं। शाम के टाइम जो हमारा डिनर है वो बहुत ही हल्का होता है। तो फ्रिज में मटर पड़ी हुई थी, यानी कि सुबह ही मैंने छील के रखी थी मटर। 1 केजी में मटर लेके आई थी, तो वो मैंने छील के रखी थी, तो रखी हुई है और झटपट से बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने ले लिया है चॉपर। और जो चॉपर जो है हमारी किचन का एक, मतलब एक जो तीसरा हाथ बोलते हैं ना, वो है। बहुत ही काम आता है ये चॉपर किचन में। कभी मुझे जल्दबाजी होती है प्याज टमाटर सब कुछ काटने का, तो मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ बहुत ही जल्दी। और एक दिक्कत भी हो गई है मेरे हाथ में, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। इस वजह से भी ये चॉपर ना अच्छे से काम आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने मटर को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया, बिल्कुल दरदरा कर लिया है, बहुत अच्छे से हो गई है। और एक गैस के चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का तेल। आप चाहे कोई भी तेल डाल लीजिए, रिफाइंड वगैरह। और ये सरसों के तेल में ही बनाओ, वो काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने उसमें डाला है जीरा, हींग, और जो मैंने मटर को चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। और उसमें बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें, और हींग और सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर आता है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है बस, और मैदा को लगा लिया है। आप चाहे तो आटा लगा लीजिए। मैदा मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है, बेटे के बर्थडे की बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे भी यूज़ हो जाए, नहीं तो फिर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे सर्दियों के बाद, और फिर ये खाने में के लायक नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैंने मैदा ले ली है, वरना मैं तो गेहूं के आटे से ही लगाती। तो मैदे में मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा ऑयल डाल करके मैदे को सॉफ्ट डो लगा करके मैंने रख दिया है। इधर हमारी जो मटर है वो भी भुन के भी भुन चुकी है। काफ़ी देर तक मैंने भूना था इसको बहुत ही अच्छे से। और साइड बाइड मैंने ना आटा भी लगा के रख दिया था, और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। और हमारा जो मटर का बैटर था, यानी फिलिंग जो थी, वो रेडी हो गई है, और आटा भी सेट हो गया है। और ये 10-15 मिनट लगे हैं इस काम को करने में। और आप चाहें तो मटर में 1 चम्मच है ना बेसन डाल करके सबसे पहले उसको भून लें, उसके बाद मटर को ऐड करें, वो भी अच्छा रहेगा। चाहे तो आप एक आलू भी मैश करके डाल लीजिए, वो भी। मैंने सिर्फ प्लेन मटर की ही कचौड़ी बनाई है, आलू वगैरह की नहीं। आलू वगैरह भी की बनती रहती है ना, तो मैंने सोचा आज ना प्लेन बिल्कुल मटर की बनाएंगे। तो बस मैदा लगा लिया है। और जो हम लोग कचौड़ियों का आटा या पराठे का थोड़ा सा गीला लगाते हैं, उससे थोड़ा सा हल्का सा टाइट लगाया है, ताकि ये खस्ता बने, वैसी कचौड़ी टाइप का ना बने, खस्ता कचौड़ी वाली बने। तो आटा हो गया है, सब कुछ मैंने कर दिया है रेडी। और यहाँ पर एक एक करके सारी कचौड़ियों को भर लेंगे। लोई जितनी बड़ी आपको चाहिए वो लोई ले लेंगे, उसमें धीरे से हल्के हाथों से मटर का जितना भी बैटर उसमें आ जाए, ज़्यादा नहीं भरना, नहीं तो फिर वो फूटेगी, फिर ठीक नहीं लगेगी, फिर उसमें ऑयल ऑयल भर जाएगा। बस उसको हल्के हाथों से दबा करके, जैसे मोमोज दबाते हैं वैसे भर के, और हल्के हाथों से बेल के, और धीमी आंच पर सेकना है। बस सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये वाली जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, झटपट से बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही अच्छी भी लगती है, बहुत ही टेस्टी। आप लोगों का ज़रूर मन करेगा देख करके बनाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकते जाइए, खिलाते जाइए। और ना मेरी धीमी धीमी आंच पे सिक भी गई हैं। और एक बैच और मैंने भर लिया था कचौड़ियों का, वो भी मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में, उनको वो भी सीख जाएंगी। और मैं 12 कचौड़ी बनाई थी, और साथ ही साथ में ये लोग भी हेल्प कर रहे थे। कोई चाय बना रहा था, कोई अदरक घिस रहा था, कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी।
और काम जल्दी होना चाहिए था। ये था कि जल्दी से काम, तो कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये संडे का, और काफ़ी सारे मुझे काम निपटा के रखने, यानी कि किचन को साफ़ करके रखना है। कोई भी सामान फैला नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे शाम को ही ये सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और इधर हमारी थाली हो गई रेडी, और ये इमली इमली की खट्टी मीठी सी चटनी है। इसके साथ जिसके भी साथ अच्छी लगे, मुझे चाय के साथ, इमली के चटनी के साथ, और टाइम होता तो मैं हरी चटनी भी बना लेती, पर टाइम नहीं था। और यहाँ हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग। तो इतने सारे काम रात को ही करके रखने पड़ते हैं, यानी कि किचन वगैरह सारे साफ़ करके रखनी पड़ती है। सारी किचन को मैंने साफ़ करके रखा था रात में ही, और सिर्फ कढ़ाई रह गई थी क्योंकि उसमें ऑयल रह गया था। तो ऑयली कढ़ाई मैं नहीं धुलती हूँ जब तक उसमें कुछ बना ना लूँ। और यहाँ पर सबसे पहले किचन में आकर के गैस पे कपड़ा लगा करके, मेरी आदत है कि मैं चाहे कितना भी साफ़ करके रख दूं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे एक बार कपड़ा लगाना, और गैस पे मेरा आदत सी है। और तो ये मेरी आदत कभी छूटने वाली नहीं है। तो मैंने ना गैस को साफ़ किया, उसके बाद मैंने रख दिया अपने लिए गुनगुना पानी होने के लिए। और गुनगुना पानी मैं डेली ही पीती हूँ, और इससे ना काफ़ी सही रहता है, और जो हमारा वेट होता है ना, वो मेंटेन रहता है। क्योंकि सर्दियों में हम इतना ऑयली खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब ये तो गर्मियों में हो पाएगा, सर्दियों में उठने का मन ही नहीं करता है। और सुबह मैं जल्दी उठने के लिए मैं क्या काम करती हूँ, एक रात पहले मैं अपना जो भी किचन का काम होता है, घर का काम होता है, मैं सारा ख़त्म कर देती हूँ। और जब मैं सोने जाती हूँ, अलार्म वगैरह तो नहीं लगाती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, अलार्म अगर लगा दो ना, फिर मेरे साथ बाकी की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मुझे पता है कि मुझे कितना बजे उठना है, कैसे उठना है। तो रात में जब मैं सोती हूँ तो अपने पास ना जो फ़ोन होता है, मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती हूँ। सबसे पहली बात, मेन बात है, के बाद मैं अपना फ़ोन अपने पास नहीं रखती हूँ। फ़ोन को थोड़ा दूरी पर रखती हूँ, सर के पास कभी रखना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आपका मन करता रहेगा, जब तक उसमें डाटा होगा तब तक मन करता रहेगा, लाओ फ़ोन देख लें, फ़ोन देख लें। इससे क्या होता है, इससे हमें नींद नहीं आती है, और हम लेट सोते हैं, और फिर सुबह में हमारी लेट आँख खुलती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए एक रात कितने सारे काम करने पड़ते हैं। तो पानी मैंने पी लिया, पूरे घर में झाड़ू भी लगा दिए, और इधर चाय बनने मैंने रख दी थी पहले ही। अदरक रह गई थी, अदरक मैं साथ में नहीं डालती, इससे चाय क्या फट जाती है जब तक एक बार बॉयल नहीं आ जाता। और यहाँ पर ना मैं दिखा रही थी कि मेरे हाथ में इतना बड़ा बीच हाथ में, मतलब हथेली में फलक पड़ गया है, और इससे मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं सकते हैं। मतलब है तो छोटा सा, मतलब इतना है, एक बड़ी बिंदी जितना इसमें होल हो गया है, जल गया है हाथ। और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें नमक पानी वगैरह साबुन वगैरह सब कुछ लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तब तक है ना चाय भी निकल गई, एक काम और बढ़ गया मेरे लिए। तो चलिए, ये काम भी होते रहते हैं, कभी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये काम भी होते रहते हैं। तो सच में कभी कभी ना दिन पता नहीं कैसा निकलता है, कितना भी अच्छा सोचो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। हमारी लाइफ ही चारों तरफ से प्रॉब्लम से भरी हुई है। बस हम ये सोचते हैं कि हम खुद ये तय करते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी जो जीवन है, जो दिनचर्या है, उसके आसपास ना ये सारी चीज़ें ना रहें। तो मैंने घर के जितने भी काम थे वो सारे कर लिए, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अभी तक मेरे घर में बच्चे, हस्बैंड उठ चुके हैं, उठ तो तभी जाते हैं, बस रजाई के अंदर लेटे रहते हैं, निकलते नहीं है। इधर मैंने चाय बना ली, अपने लिए ले भी आई हूँ, और ये लोग लेटे हैं, इन लोगों ने अभी ब्रश भी नहीं किया है, तो अभी इस वजह से इन लोगों ने चाय नहीं पी। तो काफ़ी देर हो गई है, और मैंने भी अपनी चाय ले ली है। और सुबह में मैंने डाल दी थी आग, जब थोड़ी सी मंदी मंदी सी हो गई थी, तो मैं ये लेके आई थी, शकरकंदी लेके आई थी, बेटे को बहुत पसंद है। तो आज का हमारा नाश्ता कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए, ये वाली तो भुन गई हैं, 4 डाली थी, मतलब 1 केजी में 8 शकरकंदी आई थी, तो 4 मैंने भून ली हैं, 4 रह गई हैं। और तो यहाँ पर ना मैंने ये छील छील के दे दूँगी, ये लोग छील भी नहीं पाएंगे, इन लोगों को उठ गए हैं ये लोग, इन लोगों को दे देंगे, तो ये लोग भी खा लेंगे। उसके बाद जो भी कुछ घर के काम होंगे वो भी देखने होते हैं। सुबह में भी काफ़ी काम होते हैं, सच में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर का काम इतना हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी छील ली, और सबको आवाज़ दे दे के बुला भी लिया कि आके खा लो आके। और सर्दी तो सच में बिल्कुल भी काम लेने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी भयंकर वाली सर्दी हो रही है
सच में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है, जब पेट में भूख लगेगी तब करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ तो ये सभी लोग खा रहे हैं, एक प्लेट में मैंने छील लिए तो सभी लोग खा लेंगे। उसके बाद अभी बहुत सारे काम है, मुझे नहाना धोना भी है, तो इसके बाद मैं झट से नहा लूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हैं वो भी मुझे धुलने हैं, तो कपड़े वगैरह तो मैं धुल के आ गई हूँ। यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए, भगवान जी को भी नहला दिया है। और मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, तो हमारे भगवान जी भी हैं गर्म पानी से नहाते हैं। और मैंने बनाया है मीठा दलिया, तो आज भगवान जी को मीठा दलिया का ही भोग लगेगा और किसी चीज़ का नहीं लगा रहे हैं। वैसे कभी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का या कहीं किसी का भी आज दलिया बन गया था समय पर, तो मैं दलिया का भोग लगा दूंगी। और इन पूजा वगैरह जो भी हमारे घर में होती है, वह जिस तरीके से हमारी डेली की जो पूजा होती है, बस मैं वही कर लूँगी। और इस टाइम फूल वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो मैं ऐसे ही सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ जैसे हम डेली की करते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में कर लीजिए पूजा आरती, जो कुछ भी ना मांगना है आज के दिन के लिए तो मांग लेते हैं कि भगवान बस हमारा आज का दिन, आने वाला दिन और जो भी बीत गया वो तो भूल जाएंगे, आने वाले दिन को भी अच्छा बनाएं। और यहाँ पर ना अभी काफ़ी सारे काम, यहाँ बेटे से मैं कुछ बोलती भी जा रही थी कि ये काम कर लो वो काम कर लो और तुम लोग भी नहा धो लो, बस यही सारी चीज़ें बोल रही थी। मैंने नहा लिया और बाद बाकी के अभी घर में किसी ने नहीं नहाया है। तो चलिए, मेरी तो पूजा हो गई है, आप लोगों की हुई है कि नहीं है? तो और भी जितने भी घर के बाकी काम है वो भी कर लेते हैं। इधर आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए, धुल दिए थे और धूप काफ़ी अच्छी सी निकल आई है। हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है पर धूप ना अच्छी निकली है। जितने भी ये सारे कपड़े हैं शाम तक सारे सूख जाएंगे, हैं तो बहुत मोटे मोटे कपड़े लेकिन सूख जाएंगे। हवा आप देख ही रहे हैं मेरे कपड़े कितनी तेज़ी से उड़ रहे हैं। बिना चिमटी के कपड़े नहीं रुकने वाले हैं, पर ये है कि हाँ बस कपड़े ना सूख जाएंगे। और इधर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मीठा दलिया बनाया था सभी लोगों के लिए और मैं मीठा दलिया नहीं खाती हूँ। मुझे मीठी चीज़ बहुत कम पसंद है, बनती हैं घर में और मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अगर गर्मा गर्म थोड़ी सी चीज़ होती है मैं खा लेती हूँ, बाद बाकी की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं मीठा खाऊँ। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा, सिर्फ अपने लिए नमकीन दलिया। तो मुझे इसी तरीके का दलिया पसंद है, या फिर सिंपल सा आलू डाल करके ऐसे बॉईल कर लेते हैं और हींग जीरे से तड़का लगा लेते हैं, वो वाला दलिया भी मुझे पसंद है। तो घर में सब्जियाँ थी तो सब्जियाँ डाल करके दलिया बनाओ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल तरीके से छौंकूँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही तेल डाला है, जीरा डाल दिया उसमें मैंने, 2 लौंग और 2 काली मिर्च भी डाली है। आप चाहें तो और सारी सब्जियां भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। और मेरे पास मटर टमाटर प्याज इस सब का मैंने ना तड़का दे दिया है, बॉईल कर मतलब तड़का दे दिया है और डाल दिया है इसमें मैंने दलिया, जो भी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। और ये ना बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। आप गर्मियों में भी डेली बना करके खा सकते। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा किस किस को ऐसा दलिया पसंद है या मीठा दलिया पसंद है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो 2 सीटी लगेगी और दलिया हमारा तैयार हो जाएगा। जब तक सीटी लगी तब तक मैंने जो भी मतलब थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धुल दिए हैं और दलिया हमारा बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए बना करके मेरी रेसिपी को देख करके। और आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए। फिर मिलूँ नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए दिनचर्या के साथ। बाय।